हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए सेशन में। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो देखो, टॉपर जो होते हैं ना, वो कोई ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। आपको सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी। बस वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। अधिकतर बच्चों को लगता है कि टॉपर एलियन होते हैं या फिर वो किसी दूसरे प्लैनेट से आए हुए होते हैं। कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टॉपर्स भी आप में से ही कोई ना कोई स्टूडेंट होता है। वो टॉपर कैसे बनता है? तो सबसे पहले वो एक सिस्टम को फॉलो करता है। अगर आप भी उस सिस्टम को अगर फॉलो कर लोगे तो आप भी टॉपर बन सकते हो। तो अगर आपको टॉपर अगर बनना है तो सबसे पहले टॉपर माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। टॉपर किस प्रकार से सोचता है वो आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। देखो, जो टॉपर होता है ना, वो किसी मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करता। आपके साथ मेन दिक्कत क्या हो रही है कि आप डिमोटिव जल्दी हो जाते हो, और जब भी आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देखोगे या फिर किसी की बातों में आओगे तो आपके अंदर मोटिवेशन भी उतनी ही जल्दी से डेवलप हो जाता है। फिर आप किताब उठा के पढ़ोगे या फिर कोई दूसरा काम करने लगोगे। फिर एक दो घंटे के बाद में या एक दिन बाद में वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर आप वापिस दूसरे दिन दूसरा वीडियो देखोगे, मोटिवेट हो जाओगे, फिर वापिस किताब पढ़ने लगोगे, फिर वापिस मोटिवेशन कम होता जाएगा। आपके साथ ये प्रोसीजर होता रहता है। जो टॉपर जो होते हैं ना, उनके साथ ये दिक्कत नहीं होती है। वो हमेशा अपने अंदर जो इनर मोटिवेशन होता है उसको जगाए रखते हैं। देखो, आप भी अगर अपने अंदर का इनर मोटिवेशन जगाए रखोगे ना, तो आपको किसी दूसरे पर डिपेंड रहना ही नहीं पड़ेगा। मैं आज एक मोटिवेशन के रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मुझे ये बात कहनी पड़ रही है और यही सच्चाई है। यहाँ पर मैं जो भी बातें बताऊंगा ना, वो सच्चाई के रिलेटेड ही बताऊंगा। आप अगर इस चीज को फॉलो करते हो तो मुझे लगता है कि आप ही कुछ ही दिनों में टॉपर की श्रेणी में आ सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट, टॉपर क्या होते हैं? मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं होते। दूसरी चीज, टॉपर जो होते हैं वो हाई रिटेंशन को फॉलो करते हैं। वो हमेशा रिवीजन को महत्व देते हैं। देखो, आज अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो ना, और उसी चीज को आप महीने या 1.5 महीने के बाद में वापस देखोगे तो आपको लगेगा कि आप नई चीजें पढ़ रहे हो। आपको लगेगा कि आप पहली बार चीजों को पढ़ रहे हो, मतलब सारी चीजें आप भूल गए होंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी आज आप पढ़ रहे हो तो आपको 7 दिन के बाद में वापस उसको रिवाइज करना है। जब भी आप रिवीजन करते हो तो हर रिवीजन में आपको उसके रिलेटेड नई नई इंफॉर्मेशन निकल के आती है। ये ऐसा ही है जैसे कि आप कोई खड्डा खोदते हो, तो जितना खड्डा आप खोदोगे आपको उसमें से कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो आप हर बार रिवीजन करोगे तो आपको हर बार उसमें से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो टॉपर हाई रिटेंशन को फॉलो करते हैं। जो टॉपर जो होते हैं वो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते हैं। देखो, शॉर्ट नोट्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप हर चीज को बारीकी से अच्छे से लिख रहे हो, डिजाइन बना रहे हो। नहीं, आपको डिजाइन नहीं बनानी है। आपको तो क्या करना है, जो भी आपने पढ़ रखा है उसको आप शॉर्ट में लेके आओ, ताकि क्या कभी भी आप देखोगे तो आपका रिविजन अच्छी तरीके से हो जाए। तो आपको नोट्स भी अच्छे तरीके से बना रहे हैं। दूसरी बात, आपको दूसरों को देख के आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, मतलब कंपैरिजन नहीं करना है। एक मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा जिम के रिलेटेड। अगर मान लीजिए आप जिम जाते हो या फिर आपके पास वाला कोई जिम जाता है, तो अगर मान लो उसको 1 महीना भी हो गया है और वो अभी भी 5 kg या 7.5 kg पर है, और दूसरा बंदा उसके साथ जो जिम जाता है वो 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब उसके बाद उसने ज्वाइन जिम करी है और उसने 15 से 20 kg वजन उठाना स्टार्ट कर दिया, तो आपके अंदर वो डिमोटिवेशन आ जाएगा। आपको शर्म आएगी, तो आपको खुद के अंदर वो शर्म आएगी और आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे कि उसने कम टाइम में ऐसा कैसे कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो आप अब क्या करोगे, आप उसके साथ कंपैरिजन करोगे। आपने अपनी बॉडी को नहीं पहचाना, बट आप दूसरों की बॉडी को देख के आप डिमोटिवेट हो रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, आपको अगर यहाँ पर घाव लगता है और खून निकलता है, तो इस बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि वो धीरे धीरे अपने घाव भरेगा। अब ये सोचोगे कि मुझे तो 1 सेकंड में 1 घंटे में घाव भरना है, तो वो पॉसिबल है नहीं। केवल आप दुखी हो सकते हो, बट शरीर को जो काम करना है ना वैसे ही करेगा। मान लीजिए 1 दिन में अगर उसको घाव भरना होता है तो वो 1 दिन में ही भरेगा। ऐसे ही यहाँ पर एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी के रिलेटेड, आपके अंदर कोई डिजीज है या फिर कोई बुखार है या फिर कुछ भी है, तो आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो आप जितनी ज्यादा एंटीबायोटिक लोगे तो आपकी बॉडी उतनी ही यूज्ड टू हो जाएगी उस एंटीबायोटिक के प्रति। तो धीरे धीरे वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर लेगी। तो मैं कुल मिला के आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी जो है ना, वो अपने आप यूज्ड टू हो जाती है और अपनी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, उस बॉडी को आप काम करने दीजिए। आप
अगर अभी 5 केजी का वेट उठा रहे हो जिम में, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि 5 केजी बहुत हल्का हो गया, क्योंकि ये तो बॉडी की प्रॉपर्टी है। फिर आप 7.5 केजी उठाओगे, फिर आपको वो भी हल्का लगेगा, फिर 10 केजी उठाओगे, फिर आपको वो भी हल्का लगेगा। लेकिन आप ये सोचोगे कि नहीं, मुझे तो पास वाले को देख के, पास वाले ने तो 15 दिन में कर लिया है, तो मुझे भी 15 दिन में करना है। तो वो पॉसिबल है नहीं। आपको अपनी बॉडी को पहचानना पड़ेगा। यही सेम बात आप पढ़ाई में भी काम आती है। जब आप अगर पढ़ाई करने बैठते हो, तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में 10-12 घंटे कर लेते हो, ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप 2 घंटे बैठिए, बॉडी को यूज टू होने दीजिए। धीरे धीरे 2 से 3 कीजिए, 3 से 4 कीजिए, बॉडी अपने आप यूज टू हो जाएगी। आप अपनी बॉडी को पहचानो और बॉडी के अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट करो। बॉडी के अगेंस्ट काम करना बंद कर दो, अगर आपको मोटिवेट रहना है तो ये। और दूसरी बात, आपको दूसरों को देख के कंपैरिजन करना नहीं है कि ऐसे बाकी के जो ऐसा करते हैं तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। हो सकता है कि उनके लिए वो सही है, बट आपके लिए वो सही नहीं है। तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आपको मोटिवेशन पर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। आपको शॉर्ट नोट्स बनाते रहना चाहिए। और टॉपर्स जो एक मेन चीज करते हैं, आप क्या करते हो, आप केवल पढ़ाई पे फोकस करते हो, आप खुद से प्रश्न पूछना भूल जाते हो। टॉपर ऐसा नहीं करते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ खुद से क्वेश्चन भी पूछना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने ये आज पढ़ा है, तो इसमें से मुझे और क्या पढ़ना है, मैंने ऐसा क्या पढ़ा है, मैंने आज ये क्यों पढ़ा है, मैंने आज जो पढ़ा है उसके रिलेटेड क्या क्या मैं और कर सकता हूं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। जब तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आप टॉपर की श्रेणी में नहीं आ सकते। आपको अगर टॉपर की श्रेणी में आना है, तो अपने माइंड सेट आपको अपना चेंज करना पड़ेगा। देखो, टॉपर्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि टॉपर्स एलियन नहीं होते हैं। आप ही के अंदर से कोई बच्चा होता है जो टॉप करता है, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। आपको केवल अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। कैसा लगा ये सेशन, कैसा लगा ये वीडियो, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर थोड़ा भी आपको इस वीडियो के थ्रू नॉलेज मिला है, तो एक बार कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।